नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का बजट हुआ पेश। 605 करोड़ से भी ज्यादा घाटे का अनुमान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के TNB कॉलेज स्थित सभागार में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विद्यालय के 21-22 का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने 605 करोड़ 19,47,379 रुपये घाटे का बजट पेश किया। कुल 617 करोड़ 34,87,195 रुपये का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए 21-22 के बजट में मुख्य रूप से अंगीभूत महाविद्यालय के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर 141 करोड़ 68,64,981 रुपये, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाये मद में 114 करोड़ 35,10,247 रुपये, इस विद्यालय कार्यालय और संबंध इकाई के कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना में 85 करोड़ 42,52,819, अतिथि शिक्षक के वेतनमान के मद में 3 करोड़ 75,10,000, संविदा कर्मी के वेतनमान में 3 करोड़ 46,93,340 रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के अभिभाषण के साथ तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट सत्र पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के बजट सत्र के दौरान मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने, छात्र छात्राओं की पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर उनका दोहन होने, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन में धांधली और राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप पर भी चर्चा की गई। सीनेट बैठक के दौरान रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, राजद नेता और सीनेट सदस्य मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस नेता और सीनेट सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा, मृत्युंजय सिंह गंगा, पप्पू सिंह निषाद, मुजफ्फरपुर अहमद, धीरेन्द्र कुशवाहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, पुरुषोत्तम कुमार सहित सभी सीनेट सदस्य मौजूद थे। आपके भरोसे केवल आपके साथ की कामना लेकर विश्वविद्यालय परिवार सहित खड़े हैं। यह हमारी जवाबदेही के साथ आपकी जिम्मेवारी भी है। नए दशक में हम जिस दुनिया और जिस विश्व से रूबरू विविध विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कारण छात्र बोलने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व सैनिटाइज भी कराया गया। पेंशन धारकों से संबंधित समस्याओं का त्वरित सॉल्यूशन करने के लिए उसके लिए वित्त परामर्शी के कॉन्वेंशन में एक कमेटी गठित करी गई, जिसका रिजल्ट अब आ रहा है और हमको लगता है कि जल्द ही हम लोग उस गति को प्राप्त करेंगे जिसकी अपेक्षा मैंने की थी। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नामांकन समिति, पंजीयन समिति, न्याय समिति, बजट इत्यादि समिति का गठन कर संबंधित कार्यों का निष्पादन करने की सार्थक पहल की जा रही है और प्रतिफल आशा के अनुरूप मिल रहा है। स्नातक खंड सत्र 20 और 23 में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसे पूरा भी कर लिया गया। स्नातक 20 की परीक्षा TNB तथा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल 43 केंद्रों में प्रारंभ की गई, जो दिनांक 31/12/2020 तक शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त माननीय
परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से पधारे हुए अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दिनांक 10/2/21 के परिषद की बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसलिए परिषद के माननीय सदस्यों के विचारों एवं अनुभूतियों से विश्वविद्यालय और भी अधिक समृद्ध होगा। बजट प्रावधान प्रस्तुत करने से पूर्व हम सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट प्रावधान 21-22 के प्रमुख बिंदुओं पर विचारार्थ हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज अनुमानित बजट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा पहले से ही अनुमोदित किया जा चुका है। बजट प्रावधान पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विश्वविद्यालय की क्या-क्या योजनाएं हैं और इसे मूल रूप देने में उसकी दृष्टि क्या है। विश्वविद्यालय की सफलता सत्य और सत्य पर निर्भर करती है। सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के प्राकृतिक बजट राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसमें विश्वविद्यालय के विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए दिनांक 1/1/16 के पुनरीक्षित वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का 35%, भागलपुर शहरी क्षेत्र के लिए मकान भत्ता 8% और बंधुजन श्रेणी के शहर के लिए मकान भत्ता 6% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान भत्ता 4% जोड़कर साथ ही नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले सिटी अलाउंस नियमानुसार जोड़कर बजट में प्रावधान किया गया है। वेतनादि के प्रावधान करते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं इसकी संबद्ध इकाइयों, स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों हेतु आकस्मिक मद में होने वाले व्यय को भी समाहित किया गया है। उपयुक्त प्रावधानों पर अतिरिक्त वित्त समिति एवं अभिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न वर्गों में बकाया राशि का भी प्रावधान किया गया है। इस बजट में पूर्व की भांति नए स्वामित्व पोषित पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु भी समुचित राशि का समावेश किया गया है। विकास के दृष्टिकोण से भी विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों के भवनों के संधारण एवं निर्माण, दीक्षांत समारोह, परीक्षा शाखा आदि को कंप्यूटरीकृत करने की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की उन्नयन अवधारित संरचना पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। शादी खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए समुचित राशि का भी प्रावधान किया गया है। बजट में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण को आधार मानकर ही मूल वेतन को दर्शाया गया है। माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु अनुमानित बजट 21-22 को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, इस भाग में विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं उनकी संबद्ध इकाइयों, 12 अंगीभूत महाविद्यालयों तथा छात्रावासों के स्वीकृत पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते का प्रावधान, साथ ही वे सेवांत लाभ एवं बकाया राशि का भी प्रावधान शामिल है। नवनियुक्त शिक्षकों की मई 17 से अगस्त 17 के सप्तम वेतनमान के बकाये वेतनांतर की राशि 1,20,00,000। शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रैल 17 से मार्च 19 तक के सप्तम वेतनमान के बकाये वेतनांतर की राशि 35,53,17,440। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सप्तम वेतनमान का रूप पेंशन में बकाया राशि 57,93,34,127। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मियों के मादान एवं अर्जित अवकाश के सप्तम वेतनमान के अनुरूप बकाया राशि 14,31,05,680 एवं दिनांक 1/9/2005 एवं उसके बाद नियुक्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के मद में बकाया राशि 5,55,00,000 का प्रावधान भी सम्मिलित है। सेकंड, इस भाग के अंतर्गत मुख्यतः परीक्षा कोष, सांस्कृतिक निदेशालय कोष, विश्वविद्यालय क्रिया परिषद, एनएसएस पर अनुमानित आय व्यय दिखाया गया है। थर्ड है, इस भाग में मुख्यतः विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों, संबद्ध इकाइयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
आयोजित पाठ्यक्रम और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का प्रस्तावित आय दर्शाया। माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ विभिन्न पदों में बजट के प्रावधानों का निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है विश्वविद्यालय कार्यालय एवं समर्पित इकाइयों का वेतनादि आकस्मिक है आधारभूत संरचना एवं अन्य है, जो आपको 85 करोड़ 42,92,819 रुपया होता है। स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध इकाइयों का वेतनादि आकस्मिक है आधारभूत संरचना अन्य में 40 करोड़ 25,42,641 रुपया है। 12 अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए 121 करोड़ 68,64,981 रुपया है। छात्रावास के वेतनादि आकस्मिक व्यय आधारभूत संरचना अन्य पर 1,39,29,461 रुपया है। पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर 209 करोड़ 51,83,739 रुपया है। और विधि बकाये के मद में 114 करोड़ 35,10,247 रुपया है। नए पाठ्यक्रम में आईटी सेल ऑफ तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हेतु 17 करोड़ 50 लाख, अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक हेतु 3 करोड़ 75,10,000, संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक हेतु 3 करोड़ 46,93,340 रुपया है। इन सब का जोड़ बैठता है 617 करोड़ 34,87,228 रुपया। अब बात आती है इनकम इंटरनल रिसोर्स से, वो है आपका 12 करोड़ 15,39,849 रुपया। और इसके आधार पर अनुमानित जो घाटा है वो 605 करोड़ 19,47,379 रुपया है। इसमें ये पहले भी माननीय सदस्यों ने कुछ ये प्रकट किया था कि ये घाटा है 605 करोड़, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें सीरियल नंबर 1 विश्वविद्यालय, 2 स्नातकोत्तर विभाग, 3 12 अंगीभूत महाविद्यालय, उसके बाद 5 पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, ये सब राज्य सरकार दिया करती है और इस सब को घटा दिया जाएगा। इसको इसमें इसलिए नहीं रखा गया है कि उनका जो बजट होगा तब वो प्रोविजन करेंगे कि हमको कितना देंगे। ऐसा माना जाए तो ये घाटा मुश्किल से तो आप करते क्या है, क्योंकि आपके माथा के साथ लोग काम करते हैं 90% दे देते हैं। ऐसा क्यों? साथ में जो 7वां पे स्केल सरकार ने लागू किया उसकी स्थिति क्या है? जो लोग 20 वर्ष तक नौकरी कर लिया है उनको 1/7/17 से उसको 20 लाख रुपया छुट्टी मिले। सभी लोगों को नहीं मिला है। जिसका पैरवी है उसको मिलता है, जिसका पैरवी नहीं उसको नहीं मिलता है। क्या कैसी योजना बना है? या कैसा शासन है? तो शासन को तो देखना पड़ेगा कि सबों के साथ कर्मचारी हो, टीचर हो, एकरूपता होनी चाहिए। अगर 90% वीरेंद्र सिंह का भी होगा, 90% लीला संस्था के भी होना चाहिए, एक राज्य का भी होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। यह दुराव क्यों? दूसरी बात, आपने परीक्षा संबंधी बात इसमें लिखा है, तो हमारे यहाँ प्रेस में 14 कर्मचारी है, 20 कर्मचारी, वहाँ कॉपी नहीं छाप सकता है, उसको खरीदने की क्या जरूरत है? सर हमारी बात सुनिए, बाद में आप अपना निर्णय दीजिए। वह प्रेस साल भर बैठा हुआ है, उसको वेतन देते हैं आप, किस चीज का वेतन देते हैं आप? बैठा कर खाने का तो नहीं देते हैं। हम सब पढ़वाते हैं, आप हमको वेतन देते हैं, हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी तो काम दीजिएगा। आप कागज खरीदिए, उनको दीजिए, देखिए आपको करोड़ों कॉपियां छाप कर देगा। यह होता नहीं है और बाहर से खरीदने का कोई दुख नहीं है। कभी हमारे इंदिरा भाई राष्ट्रीय हमको नहीं थे, बोले कि कॉपी बेच लिया, इसको दे दिया, कॉपी बेच लिया, कोई कॉपी खरीद लिया। कभी सुनते हैं कॉपी खरीदने में बेईमानी हुआ, कॉपी बेचने में बेईमानी हुआ। इस स्थिति से निजात पाने की जरूरत है। कॉपियों को आप प्रेस में छपवाइए, सालों भर कॉपी छापते रहिए। टेस्ट की कॉपी हो, फाइनल की कॉपी हो, सब छापने में सक्षम है, क्योंकि यह प्रेस बहुत पुराना है, इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। तो लोग परीक्षा में
जो सुधार की बात जो आपने इसमें लिखा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस ओर भी 2 फाइल करते हैं फिर खाने चले जाते हैं, 4 बजे आते हैं 2-4 फाइल करके चले जाते हैं। वहां से आपने यह नियम बनाया है कि कोई पदाधिकारी कितने दिनों तक फाइल रखे, उनको दिया हुआ है 3 दिन से ज्यादा फाइल किसी भी ऑफिसर के हमें रुकेगा, या फाइल रजिस्ट्रार का हमें रुकता है, फाइल कंट्रोलर का हमें रुकता है, फाइल वाइस चांसलर का हमें रुकता है, फिर जिस दोनों इसी कर्मचारी दोनों इसी ऑफिसर के तो ठीक है। अगर गलतियां हैं उसमें डिस्कस लिखते, जिसको लटकाने का रहता है उसको डिस्कशन हो सकता है, आसान है। जो भी उनके मातहत कर्मचारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जितने को डिस्कस लिखना है सारे का फाइल लिख लिया जाए और एक दिन बैठकर जितने उनके मातहत कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, बैठकर उसको निर्णय ले लिया जाए। 3 दिन तो हो सकता है, लेकिन यह निर्णय नहीं सामने रखा है। महोदय, सबसे पहले जिस सभागार में हम बैठे हैं, इस ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला जो हमारा कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, उसके इतिहास के पन्नों में एक पन्ना फिर से जुड़ रहा है और ये हम सबों को गौरवान्वित कर रहा है कि जो इस कॉलेज के मुखिया हैं, जो कॉलेज की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, वो विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और वो आज कुलाधिपति महोदय, महामहिम राज्यपाल और प्रदत्त अधिकारों के तहत आज इस सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि आप इसी अन्य क्षेत्र से हैं और ये ज्यादा हम लोग को गौरवान्वित करना है। महोदय, आपके द्वारा प्रोजेक्ट रखा गया है और इसमें कई सारी त्रुटियां हैं। मैं चाहूंगा पहले त्रुटियों में सुधार हो और संशोधन के पश्चात भी ये बजट प्रस्ताव हो गया। खास करके हम अभी सिंडिकेट का प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे, एजेंडा बाद में आएगा, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है कि संतुष्टि में टंकक भूल होती है। ये टंकक भूल आपके ही अध्यक्षता में सिंडिकेट हुई थी। हम चाहेंगे ये टंकक भूल फिर से नहीं हो, इसलिए जो सदस्यों द्वारा कहा जाए अक्सर उसकी कार्यपालन और विलिखित किया। महोदय, माननीय सचिव महोदय के द्वारा कल एक पत्र निकला, नई परंपरा को हम देखें कि बजट के पहले आपको कोई बात कहनी हो तो आप ईमेल से भेजें, आप सोशल मीडिया से भेजें। महोदय, जब आप बजट पेश करते हैं तभी उन बातों पर चर्चा कर सकते हैं, तभी उसमें संशोधन की बात कर सकते हैं और सीनेट की बैठक अभी हो रही, बजट अभी रखा गया है और आपने कल ही 9 बजे से 2 बजे दोपहर 12 बजे तक बजट में सुधार की बात कही। मैं समझता हूं कि इस सदन में कई माननीय हैं, कई सम्मानीय हैं, बुद्धिजीवियों का जो संग्रह है इस बीच में वह बहुत ही स्थिति होगी। 625 पन्नों का बजट है और आपने सॉफ्ट कॉपी भेज दी और अलग अलग फाइलों में सॉफ्ट कॉपी, उसमें पेजिंग किया नहीं। हम खुद अपने मेल में जाके कई बार प्रयास किए, बहुत सारा फाइल नहीं खुला। जब कल शाम 4 बजे मुझे हार्ड कॉपी मिली तो हम इसका अवलोकन करने लगे और अवलोकन करने के पश्चात महोदय, जिनके द्वारा बजट बनाया गया है, पेज नंबर 1 से लेके अंतिम तक कई जगह हमने त्रुटियों को देखा और कई गंभीर मामले और बजट मामले वाले इसमें चतुराई भी बहुत हुई। हम पेज नंबर के साथ महोदय बताएंगे, ये मोटा बजट है, फिर भी हम कल से आज और बैठ के अभी भी वही देख रहे हैं। पेज नंबर
सभी शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मियों के पेंशनार्थी का बजट प्रावधान। इसमें 22 जो इनकम है हमारा, जो भी हमारे प्रतिकुलपति हमें बता रहे थे कि 15 करोड़ रुपए का मेरा इनकम है, आय है, उसमें एक आय है यूएमआईएस 22 नंबर पे आप देंगे महोदय, आप यूजी में नामांकन लेते हैं, ग्रेजुएशन में नामांकन लेते हैं, इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई और लगभग इसमें 22 लाख रुपए 2 करोड़ 20 लाख रुपए 2 करोड़ 42 लाख 51,957 रुपए इसमें इस वर्ष 19-20 में जो वास्तविक व्यय है, ये बजट तो आप अभी पेश किए हैं 2021-22, लेकिन जो वास्तविक व्यय है, ये वास्तविक आय है वो 19-20 का। महोदय, मेरा विश्वविद्यालय बड़ा विश्वविद्यालय कि छात्र जो पैसा देते हैं वो विश्वविद्यालय के अकाउंट में नहीं देते, वो पैसा देते हैं उसी 100 के अकाउंट में। एचडीएफसी बैंक का कोई अकाउंट नहीं है हमारे समझ में। तो सचिव महोदय आपको ज्यादा जानकारी होगा, मैं इसका जवाब दे देता हूं। सर पहले हमको कहने दिया जाए, फिर आपसे आप आसन है और आसन का जो नियमन होगा मैं उसका अक्षरशः पालूंगा, जानकारी दे दूंगा। लेकिन जो बजट भी रखा गया है उस संबंध में जो सार्वजनिक बातें हैं जो हमारे समझ में आई है या फिर जो समझ को करना होगा उस पे आप जरूर आपका व्यक्ति बातों होगा। महोदय, 2 करोड़ 42 लाख 51,000 रुपए ये पहले जाता है एचडीएफसी बैंक में, 300 रुपया छात्र देते हैं और उसमें से उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा कब देंगे। ये एग्रीमेंट हमने नहीं किया, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है हम उनसे पूछेंगे और आप बुला के पूछिए। एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ है, उसकी कॉपी आपके पास है? कि बजट जो है उसकी पूर्ण है, आप अंतिम में बता देंगे, हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं, आपसे पॉइंट वाइज जवाब चाहें कि जब एचडीएफसी बैंक पैसा देता है तो वो आज तक कोई कमिटी इसमें नहीं बनी कि जितना पैसा छात्र दिया उसमें से जितना पैसा आया, ना से ना कभी नहीं लाया गया। अकाउंट सेक्शन के लोग हैं, आप पूछ लें, कभी ये नहीं देखा गया है कि छात्र कितना पैसा दिया, कोई कमिटी नहीं बनी है। विश्वविद्यालय में एक साल में 1000 कमिटी बन चुकी है, लेकिन कमिटी पे कमिटी बनी है और उसके ऊपर कमिटी बनी और बनाई जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कोई कमिटी नहीं। महोदय, ये देखा जाए कि 300 रुपया छात्र देते हैं, 300 रुपया जितने छात्रों का नामांकन हुआ है समझ लिया, तो दूसरे लोग को बोलने का देखिए, आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो सीनेट की बैठक हुई जी, बजट उसका जो 21-22 का है जी, रखा गया है और हम सभी सदस्यों ने आंशिक संशोधन के साथ उसको पास किया। जो संशोधन है उसके लिए कमेटी बनाई गई है और संशोधन त्रुटि को दूर करके और ये बजट जो है सरकार के पास कितनी की बजट पास हुई? बजट लगभग 6 अरब घाटे का बजट है, वो पास किया गया है और थोड़ा उसमें त्रुटि था उसको दूर करके सरकार के पास किया गया। आपके द्वारा सर पूर्व में कॉपी के मामले को लेकर के भी उठाई गई थी एक मांग, जो कि 9,10,000 कुछ रुपए की कॉपी जो बेची गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी और उसकी आज तक कोई निर्णय नहीं आई। देखिए, 9 लाख का जो मामला है ये तो वास्तविक जो आय है उसमें दिखाया गया, 2019-20 के वास्तविक आय में इसको दिखाया गया। मामला तो 50 लाख का है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या क्या बेचा गया है आगे जांच का विषय है। मेरा ये कहना है कि जांच होना चाहिए। 19 फरवरी 2020 को जांच का आश्वासन
पिछले सीनेट में अध्यक्ष महोदय ने दिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जानकारी नहीं है क्या हुआ, लेकिन बाद में उनका दस्तखत पाया गया कि उनके ही आदेश से ये कॉपी जो है वो बेची गई। मेरा कहना यही था पिछले सदन में और इस बार कि आप विश्वविद्यालय का जो मान्य परंपरा है, नियम है कि आप सेल परचेज कमेटी से पास करके ही कोई काम कीजिए, कोई चीज़ खरीदिए या कोई चीज़ बेचिए, इसमें उसका पालन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, नियम है कि 5 सत्रों की कॉपी रखी जाए ताकि छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होता है तो उत्तर पुस्तिका को निकाल के देखा जाएगा कि ये पेंडिंग क्यों हुआ, कितना मार्क्स आया है इसमें, और उसमें गलती क्या हुई कि 5वें सत्र की भी कॉपी बेच दी, जबकि विश्वविद्यालय छोटा हो गया है, जगह बड़ा हो गया है, कॉपी को नापा नहीं गया, ट्रक में भर भर के गजनी की तरह लूट लिया गया। तो हम लोग सजग प्रहरी की तरह कुछ सदस्य जो है इस पे जांच का मांग किए हैं और दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं वो। और ये आज का जो मांग था उसको अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया है कि हम जल्द इसका निष्पादन करें। और किस मुद्दों पे बात हुई? जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उस पर भी बात हुई। विश्वविद्यालय की जमीन जो है जो कुछ लोग रखना चाह रहे थे, भूमाफिया, उस पर बात हुई। ढेर सारी बात हुई है, कुछ शैक्षणिक सुधार की बात हुई, नियमित कक्षा लेने की बात हुई, परीक्षा परिणाम छात्र का चूंकि प्रतिनिधि नहीं था तो हम लोग उस बात को रखे, तो ढेर सारी बात हुई है और सकारात्मक चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि सारी बातों को संग्रहित करके उसका जो है जल्द जो है उसका निराकरण। डिग्री कॉलेज को इंटर कॉलेज को अलग करने की बात भी कही। इस आशय का जो एक पत्र पहले भी सरकार से आया था, यहाँ सदन में यह बात है जो हमारे बेटा विष्टा के अध्यक्ष और मास्टर ने रखा कि डिग्री से इंटर को अलग किया जाए और सदन ने इसे पास किया। इसका मूल कारण क्या है कि छात्रों से हम 12 रुपये जो जिस समय हम लोग पढ़ते थे आज से 40 वर्ष पहले, आज भी ट्यूशन फीस 12 रुपये। तो चूंकि सरकार शिक्षकों के सैलरी, कर्मचारियों की वेतन इत्यादि के सारे पैसे सरकार ही देती है, हमारी आमदनी जो बच्चों से 12 रुपया जो है ट्यूशन फी 12 या 15 रुपया तक अधिकतम जो फीस है, यही हमारी आय के साधन है। कुछ जो है फॉर्म परीक्षा विभाग से बेचे जाते हैं, कुछ परीक्षा के फॉर्म भरने से प्राप्त होते हैं, कुछ स्टेट से प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना 12 करोड़ समथिंग रुपया हमारी सालाना आमदनी है, जबकि अरबों रुपये का जो है सैलरी इत्यादि में खर्च है। तो हमेशा बजट घाटे का ही होता रहा है। दूसरा मुद्दा सर, छात्रों को लेकर के हॉस्टल की बात चली थी सर, उसमें रूसा का फंड का पैसा का बात भी चली थी सर, क्या कारण रहा सर कि रूसा फंड का पैसा वापस चला गया या फिर उसको लेकर के कुछ खर्चा नहीं हुआ? फंड का पैसा चला, आज हॉस्टल की दुर्दशा क्यों है? इसका मूल कारण कि चूंकि अस्थायी कुलपति के नहीं रहने से चूंकि उसका फंड का जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, चूंकि टेंडर नहीं हो पा रहा। हमारे पास पैसे मौजूद हैं रूसा के और उसका चूंकि यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम टेंडर करते तो काम शुरू हो जाता। चूंकि काम टेंडर के नहीं होने के कारण, चूंकि कुलपति के वित्तीय अधिकार नहीं रहने के कारण वो पैसा पड़ा। सर बैठक के दौरान सर काफ़ी खींचतान चली, बहुत सारे मुद्दों पर लेकर के, क्वेश्चन लीकिंग के मुद्दे पर भी सर चर्चा चली, उसको लेकर के सर MBA बिल्डिंग जो 7 साल से बनी हुई है उस मुद्दे पर सर बात चली, सर बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पे बात चली। सर इसका क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा सर? सर त्वरित गति से कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने उठाया कि क्वेश्चन लीक के मामले को लेकर, तो चूंकि मेरे ये संज्ञान में जस्ट DSW को 3-4 दिन पहले ये दिया गया है इसका जाँच करने के लिए, तो इस दिशा में हमारे स्तर से जो कार्रवाई हो सकती थी बड़ी तीव्र गति के साथ कार्रवाई की जा रही है और विदिन ए वीक हम लोग उस तक पहुंच जाएंगे कि यह कहां से वायरल हुआ और कैसे हो रहा है और बार बार विश्वविद्यालय जो बदनामी हो रही है उसके स्रोत क्या है, कारण कहां है, उसको फाइंडिंग 1 सप्ताह के अंदर आपके समक्ष में हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।